हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 7 होगा एसिड बेस एंड साल्ट के लिए, जो क्लास 10 के लिए है। अगर आपने इससे पहले 1 to 6 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तब ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरा एक सीक्वेंस वे में लेकर के चल रहा हूँ। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि लिखने में बाद में टाइम पास ज़्यादा हो जाता, तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका टाइम ज़्यादा लगे। तो चलिए लेकर के चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का एवरीडे लाइफ में? पीएच के टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत तरह का क्वेश्चन करते हुए पिछले लेक्चर्स में बात करा हुआ है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में? देखो, सबसे पहला बात क्या बोला जा रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव कहने का मतलब है कि अगर पीएच आगे पीछे होता है, बढ़ता है या घटता है, तो उससे प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे बात करेंगे हम, तो हमारे जितने शरीर हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत अच्छे तरीके से तब काम करते हैं जब पीएच कितना रहता है, 7 से 7.8 तक रहता है। यानी 7 to 7.8 तक के रेंज में क्या बोला जा रहा है कि बिल्कुल इफ़िशियंटली काम करता है हमारा बॉडी है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी ना ही उसको कोई नुकसान होता है और ना ही कोई कह सकते हो कि बहुत विशेष नुकसान होने का चांस नहीं होता है। यानी सर्वाइव करने के लिए पीएच का रेंज कितना चाहिए प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म को? 7 to 7.8। लेकिन देखो, जब इंडस्ट्रियल एरिया की बात करोगे तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है? इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग जानते हैं कि काफ़ी हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे हार्मफुल गैसेज में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? तो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह सब गैसेज प्रोड्यूस होता है। और वह सब गैसेज जब प्रोड्यूस होता है, SO2 है, ठीक है, या NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो क्या होता है जब बारिश होता है ऊपर से तो H2O, तो H2O के साथ मिल करके SO2 जो है वो H2O के साथ मिल करके क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। NO2 के साथ जब पानी बारिश वाला पानी मिलेगा तब ये नाइट्रिक एसिड बना देगा। यानी ऊपर से आ रहा था पानी ही, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है रेन वाटर, लेकिन इंडस्ट्रीज होने की वजह से वहाँ पे हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस हुआ है। और हार्मफुल गैसेज में कौन कौन सा है? तो एग्जांपल में मैंने लिखा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो उस पानी के साथ मिल करके एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। और एसिड में भी देख रहे हो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूर SO2 के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, NO2 के साथ मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस। पीएच कम हो जाता है, क्योंकि एसिड में हम लोग जानते हैं कि 7 से कम होता है, तो पीएच कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? तो ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सम एसिडिक गैस, जैसे कि SO2 हो गया और NO2 हो गया। ठीक है, इफ़ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, देखो, अब ऊपर से बारिश हुआ, इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है वो सिर्फ रेन नहीं है, बल्कि वो कौन सा है? एसिड रेन है। अब एसिड रेन यानी एसिड उसके आपके ऊपर में गिर रहा है, तो आपके ऊपर में गिरेगा तो आपके स्किन वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। क्रॉप्स पे गिरेगा तो क्रॉप वगैरह को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि वही पानी जब फ्लो करके नदी में चला गया, तो नदी में चला गया तो क्या होगा? वहाँ पे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स है उसको मार सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम लोग भी एनिमल्स के कैटेगरी में ही आते हैं, इसीलिए ह्यूमंस बीइंग नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यही बोला गया है इसमें कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं। मैं एक बार फिर से इसको बोल देना चाह रहा हूँ क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट क्रक्स जो आपको ध्यान में रखना है। हमारा बॉडी कितने पीएच तक में अच्छे से काम करता है? तो 7 to 7.8। लेकिन जब बारिश होता है, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे है, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है? इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे गैसेज, हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन जब बारिश होता है ऊपर से, तो वो बारिश के साथ मिल करके क्या बना देता है? एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। और वह एसिड जब नीचे गिरता है, ठीक है, तब हम लोग उसको एसिड रेन कहते हैं, जब पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो। और जब वो नीचे गिरता है तो फिर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, या वही पानी जब नदी वगैरह में जाए तो सबको ये नुकसान पहुंचाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर दूसरा है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच किस तरह से रोल प्ले करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो, पहले समझना है अच्छे तरीके से, हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। किस चीज़ के लिए?
तो जो भी आप भोजन करते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, यानी हमारा स्टोमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो नॉर्मली ये बिल्कुल उतना ही अमाउंट में प्रोड्यूस करता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है, बस आपके फूड का डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। लेकिन जब अपच हो जाता है, कभी कभी देखते हो कि जाते हो किसी के पार्टी में, पकड़ के रगड़ दिए, इतना सारा खा लिए कि पच ही नहीं रहा है, यानी अपच हो गया है, इनडाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इनडाइजेशन के समय में देखो कब होता है ये इनडाइजेशन, आपने बहुत सारा खा लिया, ठीक है, या ऑयली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खा लिया है, जो भी मिला पहली बार देख रहे हो, मार्केट एकदम जितना था आप लाओ 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 सब खा गए, ठीक है। अब खा गए तो HCl का जो प्रोडक्शन का रेट था आपके बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट है कि हाँ इतना कर सकता है, ठीक है, यानी HCl का प्रोडक्शन जो हो रहा था वो आपके फूड को डाइजेस्ट कर दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपने भोजन कर लिया, ठीक है, तो उस समय प्रोडक्शन जो होगा HCl का वह भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी इनडाइजेशन के दौरान में जो स्टोमक है वो प्रोड्यूस करता है टू मच एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, बहुत ज़्यादा भोजन है तो क्या होगा, पहले इतना सा भोजन था तो इसके आसपास में प्रोड्यूस किया, इसको डाइजेस्ट करा दिया, लेकिन आपने इतना सारा खा लिया है, ठीक है। अब इतना सारा खा लिया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो कि कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो आपके में देखते हो कि बहुत ज़्यादा खाने के बाद पेन होता है या इरिटेशन टाइप का, या ऐसा लगेगा कि जल रहा है अंदर में। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो उसको जलाने के डाइजेस्ट करने के लिए था, लेकिन आपने ज़्यादा खा लिया है, इनडाइजेशन अगर आपको हो रहा है, पच नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है वो सब क्या करेगा, जलाने का काम करेगा, पेन देगा, आपको दर्द होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी, ठीक है, मतलब कि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है आपके बॉडी में, दैट इज़ नोन एज एसिडिटी, ठीक है, आपके स्टोमक में। अब देखो, अब इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सिंपली क्या लोगे, एसिड ज़्यादा हो गया है तो बेस लोगे आप, ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है टू गेट रिलीफ वी टेक एंटासिड, यानी एसिड का जस्ट अपोजिट, यानी बेसेज वगैरह लोगे, किस चीज़ के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे मैं ठंडा दूध पी लिए या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, ठीक है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। तो ये सीन हुआ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए पूरे को। अब मैं तीसरे की तरफ चलता हूँ कि पीएच चेंज, यानी मतलब कि टूथ डिके में आपको दांत सड़ने के केस में आखिर ये कैसे हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आगे चलता हूँ। अब देखो इसमें क्या है कि पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डीके, मतलब कि पीएच में अगर चेंजिंग होता है तब आपका दांत भी सड़ सकता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जनरली हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 7 होता है, 7, ठीक है। क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द सैलिवा प्रोड्यूस्ड इन दी माउथ। हम लोग देखते हैं कि लार जो हमारे मुंह में प्रोड्यूस होता है, सलीवा जिसको बोलते हैं, वो बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर का होने की वजह से उसका मतलब जनरली नॉर्मली 7 के बराबर रहता है। 7 मतलब न्यूट्रल, ना एसिडिक और ना ही बेसिक, ठीक है। लेकिन जब हम लोग भोजन करते हैं, कोई मीठा सा खाना खा लिए या कोई सा भी भोजन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ पार्टिकल्स भोजन का क्या रहता है, हमारे दांत में सटा हुआ रह जाता है, ठीक है। अब वो जब भोजन सटा हुआ है हमारे माउथ के अंदर में, तो क्या होगा, उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए क्या एसिड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जैसा हम लोग पेट में देखे थे स्टोमक में अपना, तो उसी तरह से यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि बट व्हेन वी टेक फूड सम फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला जाए कि बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में प्रोड्यूस करता है क्या, एसिड को, ठीक है, बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, यानी शुगर और फूड पार्टिकल्स के डिग्रेडेशन होने की वजह से हमारे माउथ में क्या प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। अब देखो था कितना, 7, लेकिन बैक्टीरिया ने जो एसिड को प्रोड्यूस किया उसकी वजह से हमारा जो माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पीएच की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, और घटेगा तो एसिडिक हो जाएगा, इतना आप समझ सकते हो आप, ठीक है। तो एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, लोअर हो जाता है पीएच हमारे माउथ का, ठीक है, और लोअर हो गया उसी की वजह से क्या होता है, टूथ डिके होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि टूथ डिके होने का
क्या पीएच कितना होना चाहिए, तो देखो टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब हमारे माउथ में जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा कितना से, 5.5 से अगर पीएच की वैल्यू डिक्रीज़ करने लगा, 7 है तब तो ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एसिड प्रोड्यूस हुआ और पीएच की वैल्यू 5.5 से कम होने लगा, तब क्या होगा, तब आपका दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी उसको कॉरोड करने लगता है, किसको, इनेमल जो आपका है, देखो जो हमारे माउथ में इनेमल है, जो टीथ है, या कह सकते हो इनेमल जो होता है, जो दांत को पकड़े रहता है, वो बना हुआ होता है किस चीज़ का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ठीक है, जो पानी वगैरह में नहीं घुलता है। लेकिन कोरोड तब होगा ये जब पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर हो जाता है 5.5 से। ध्यान में रखिएगा क्या बोला गया कि टूथ डिके स्टार्ट होता है जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एनेमल हमारा बना है कैल्शियम फॉस्फेट का, उसको पानी में डिजॉल्व तो नहीं होता है, लेकिन वो कोरोड होने लगता है धीरे धीरे। कब, जब पीएच की वैल्यू कम जाता है 5.5 से। अब देखो इसके लिए तरीका क्या है, तो इसके लिए तरीका यह है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, एसिडिक हो गया है तो क्या करोगे, बेसिक मीडियम का सहारा लोगे, ठीक है। तो आप ब्रश कर लो, यानी ब्रश करते हो पेस्ट से, तो पेस्ट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपका दांत सड़ने से बच जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट इट, इट इज़ एडवाइज्ड टू क्लीन दी माउथ, अवॉइड ईटिंग शुगरी फूड्स, ज़्यादा आपको नहीं खाना है। या और भी बोला गया है क्या, टूथपेस्ट का यूज़ कीजिए जो बेसिक नेचर का होता है, क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए टूथ डिके। आई थिंक आपको इंग्लिश इतना समझ में आता होगा, मैंने इसीलिए पूरा डिटेल में लिख दिया है कि आपको हर एक वर्ड पूरा प्रोसेस समझ में आए कि किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला में है जो दो, वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा हुआ है, तो मैं मौखिक रूप से बस बोल देता हूँ। जैसे सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स है थ्रू केमिकल वारफेयर। तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, सेल्फ डिफेंस इस तरह से करते हैं, केमिकल आप पे हमला करके, ठीक है। जैसे कोई भी बिढ़नी है, स्टिंग वगैरह जिसको बोलते हो तुम, ठीक है, या हनी बी है, या चींटियाँ वगैरह है, वो कौन सा एसिड कंटेन करता है, बताए हुए हैं पहले लेक्चर में ही शायद आ गया था, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जब हम लोग को वो काटता है तो वो क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड को आपके हाथ के अंदर में, आपके शरीर में इंजेक्ट कर देगा। अब देखो पहले यहाँ पे था, मे भी मान लेते हैं न्यूट्रल, और अब जैसे ही इंजेक्ट किया फॉर्मिक एसिड तो वो हो गया एसिडिक। अब जैसे ही एसिडिक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड क्या करता है, जलाने का काम करता है, तो आपको यहाँ पे जलन महसूस होने लगेगा, ठीक है। अब जलन महसूस होने लगेगा तब क्या करोगे तुम, ठीक है, इसको किसी तरह न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कुछ बेस वगैरह, जैसे मान लेते हैं कि बेकिंग सोडा हो गया या साबुन हो गया, यह सब आप इस पर रगड़ देते हो, तब जा कर के वो ठीक होने लगता है, ठीक है। यह प्लांट्स के भी एक एग्जांपल में, ये तो एनिमल्स के लिए हो गया, प्लांट्स वगैरह में एक दो एग्जांपल, जैसे नेटल हो गया। नेटल एक प्लांट ही होता है, ठीक है, जो जंगलों में मेनली पाया जाता है, और उसमें भी क्या होता है, इसी तरह का स्टिंगिंग हेयर होता है, ठीक है। स्टिंगिंग हेयर, बांस का कोपल भी अगर आप देखोगे तो वो भी इसी तरह का होता है, वहाँ पे भी जैसे ही आप छुओगे तो कुछ उसमें हेयर होता है, चुभने वाला बाल टाइप का, वो आपके शरीर में जा कर के गड़ जाता है। अब गड़ जाएगा तो उसमें भी क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, वो आपके शरीर को जलाने लगेगा अंदर जा कर के। तो फिर उसको भी काउंटर करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी तरह का कुछ बेकिंग सोडा या साबुन को वहाँ पे आपको रगड़ना होगा, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और न्यूट्रलाइज हो जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। फिर है कि पीएच ऑफ सॉइल इन आवर बैकयार्ड, यानी जो मिट्टी होता है, मिट्टी के लिए भी क्या बोला जाता है कि कोई ख़ास पीएच पे, देखो पहले तो यह आपको समझना होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उस सभी को ग्रो करने के लिए अलग अलग पीएच का ज़रूरत होता है। यानी प्लांट्स नीड ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। यानी हेल्दी ग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए, मैं समझा दे रहा हूँ, आपको खुद से लिखना है। 3 लिख दिया मैंने, 2 आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो हेल्दी ग्रोथ होने के लिए खास स्पेसिफिक रेंज चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पेसिफिक रेंज है, तो उसके लिए देखो क्या करो, आप जाकर के खेत में कहीं पे भी है, बैकयार्ड में है या खेत में चले जाओ, वहाँ से मिट्टी थोड़ा सा उठा लो, ठीक है। और मिट्टी को उठाने के बाद
आपको क्या करना है कि एक सैंपल के रूप में थोड़ा सा मिट्टी कलेक्ट कर लो, और कलेक्ट करने के बाद उसको तुम अपने तरीके से, जो मैंने पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर, और पहले तो यह चेक करो कि वो मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। वो कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए पीएच पेपर का मैंने आपको टेस्ट बताया हुआ है। अब उसके बाद में क्या कर सकते हो, तो उसके बाद में यह देख सकते हो कि एसिडिक है तो या बेसिक है, दो ही में से कोई एक आएगा। मान लेते हैं हम कि एसिडिक आया, तो एसिडिक आया तो उसका पीएच कितना है, उसके लिए भी यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने आपको बताया हुआ है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के सहायता से क्या कर सकते हो, आप उसके पीएच को फाइंड आउट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब प्लांट का लिस्ट कुछ होता है, ठीक है, उस प्लांट के लिस्ट से आप मैच कर सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि यह प्लांट है तो इसको इतना पीएच चाहिए, यह प्लांट है इसको इतना पीएच चाहिए। मान लेते हैं उतना पीएच नहीं है, ज़्यादा एसिडिक है, तो उसमें आप क्या कर दो, कोई बेसिक सब्सटेंस को डाल दो, ताकि आपका मिट्टी जो है वो उतना तक न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब जितना उसको चाहिए उतना अमाउंट में डाल दो, और फिर आप आसानी से अपने क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि हमारा पीएच का एवरीडे लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, पहले इतना आप छाप लीजिए। नेक्स्ट है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी आर्हेनियस ने, जो कि एक केमिस्ट था, वो 1984 में कुछ कॉन्सेप्ट दिया कि कौन एसिड होता है और कौन बेस होता है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बताया, हालांकि प्रॉपर इनका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको 10th क्लास में कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है तो मैं बता देना उचित समझ रहा हूँ। तो देखो क्या बोला एसिड के बारे में इन्होंने कि देखो एसिड वह होता है वैसा कोई भी सब्सटेंस, यानी एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, यानी अगर कोई भी सब्सटेंस जो पानी में घुलने के बाद, यानी एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद, टूटने के बाद, अगर वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, उसी को भी बोल सकते हैं, देता है तब वो एसिड है, और अगर वो OH- आयन देता है तब वो बेस है। बस बिल्कुल सिंपल सा क्या बोला गया कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो जब डिसोसिएट करेगा, टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में, और टूटने के बाद अगर वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन भी इसको बोल सकते हैं, H3O+ आयन देता है तब वो एसिड है, और अगर वो टूटने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद OH- आयन देता है तब वो क्या है, बेस है, ठीक है। तो इसको मैं आपको लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स बीच में ले लूँगा। पे मैंने लिख दिया है कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो डिसोशिएट करता है एक्वस सॉल्यूशन में और देता है क्या, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। जैसे HCl है, H2O में डाल दो, ठीक है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में, लिक्विड में, तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन, या H+ भी लिख सकते हो, प्लस Cl-, ठीक है। H+ में हाइड्रोनियम आयन यह देता है तब वो एसिड है। बेसिस वैसा है जो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देगा, तो KOH, H2O में डाले तो K+OH-, ठीक है, यहाँ पे भी OH-। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट यही था कि जो H+ देता है वो एसिड है, जो OH- देता है वो क्या है, बेस है। लेकिन कुछ डिमेरिट है। देखो सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन यह है कि इसका कॉन्सेप्ट तभी तक सही है, यानी जब वाटर का प्रेजेंस नहीं रहेगा, ठीक है, यानी एक्वस मीडियम नहीं रहेगा। क्या बोला जा रहा है कि एक्वस मीडियम में ही देगा ये, ठीक है। लेकिन एक्वस मीडियम अगर नहीं होगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन अगर नहीं होगा तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला डिमेरिट इसका क्या होगा कि हिज कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू इन एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम, ठीक है। दूसरा डिमेरिट इसका क्या हो गया, देखो कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मान लेते हैं कि NH3 है, ठीक है। अब NH3 एक बेस है, तो NH3 एक बेस है, तो उसको NH3 के जो बेस नेचर है वो H+ और OH- जो भी है बेस है, तो OH- नहीं देगा NH3, लेकिन इसके तरीके से हम लोग NH3 के नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी सेकेंड पॉइंट में क्या लिख देंगे कि द नेचर ऑफ NH3 जो कि क्या है, एक बेस है, कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। इसके जो मेथड इसने बताया, इनके मेथड से हम लोग उसके
नेचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तभी अगला कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एक मैं और बताता हूँ, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा है। उसके बाद है लेविस एसिड, लेविस बेस यानी लेविस का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके 10th क्लास के लिए मैं और बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे NH3 को मेंशन किया है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए पहले। तो देखो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो एसिड के बारे में क्या बोलता है ये, कि जो प्रोटॉन या H+ डोनर है, जो H+ को डोनेट कर रहा है, H+ यानी प्रोटॉन को जो डोनेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी जो देने वाला है H+, जो दे रहा है H+ दूसरे को, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। और जो H+ को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, HCl है प्लस H2O है, ठीक है। ये टूट करके बनाया, मान लेते हैं H3O+ और प्लस Cl- वाटर में डालते हैं तो टूट जाता है H+Cl- में। H+ को हम लोग क्या बोले थे कि रियली में H+ क्या होता है, H3O+ होता है। तो H3O+ और Cl-, अब क्या हुआ होगा, देखो तो यहाँ पे H+ और Cl- ऐसे ही है, ठीक है। और वो कैसे है, H+ और OH- है। अब ये H+ इसको दिया होगा, यह H+ जो होगा यहाँ से H+ निकल करके इसके पास, इसके OH के पास चला गया, ठीक है, प्लस और माइनस के साथ। तो ये बन गया क्या, H3O+। मतलब कि यह जो था HCl था, ये H+ इसमें से हट गया तब ना Cl- बस बच गया। तो यह H+ को दिया, तो H+ को दिया, जो देने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। और ये H2O क्या किया यहाँ पे, तो H2O यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट किया और बना दिया क्या, H3O+। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, ब्रॉन्स्टेड बेस। BB का मतलब ब्रॉन्स्टेड बेस है, वो वाली BB नहीं, ठीक है। नेक्स्ट HNO3 है प्लस H2O है, तो HNO3 भी उसी तरह से H+NO3- में टूटेगा, ठीक है। और ये H+ और OH- में, और इसका H+ यह फिर से इसको दे देगा। तो H2O+ था, H2O था और एक H और आ गया, तो क्या बन गया, H3O+। तो H+ ये दिया, तो देने वाले को क्या बोला गया, जो दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको एसिड बोलते हैं। तो इसीलिए ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, और ये लिया, इसीलिए इसको ब्रॉन्स्टेड बेस बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक NH3 वाला भी ले लेते हैं, कैसे ये बेस है, ठीक है। तो HCl है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड है ये, कैसे, तो ये H+ देगा इसको, और तभी तो ये NH4 बन गया, ठीक है। NH4+ और NO3- में टूटा है, ठीक है। सॉरी, NH3+ देख लेते हैं क्या, प्लस H प्लस Cl-, ठीक है। तो देखो H+ ये भी देगा इसको, तो H+ दिया ये इसको, ये बन गया क्या, NH3 से एक H+ लिया, NH4 बन गया, तो NH4+ तो दिया, तो इसीलिए ये एसिड हो गया, और ये लिया, तो इसीलिए क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले वाले में क्या था कि सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में शो कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि वाटर का प्रेजेंस अगर ना भी है, जैसे यहाँ पे NH3 ले लिए, तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नेचर नहीं बता सकते थे, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बता सकते हैं कि जब वाटर ना भी है, इन एब्सेंस ऑफ वाटर भी हम लोग यह बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो यहाँ पे NH4 हो गया प्लस Cl- हो गया, ठीक है। तो यह दिया इसीलिए एसिड हो गया, और ये लिया इसीलिए बेस हो गया। नेक्स्ट एक अल्कोहल के साथ भी देख लेते हैं, तो HNO3 है, ठीक है, और प्लस C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं। तो देखो H+ ये देगा इसको, तो क्या बन जाएगा, C2H5O, एक और H आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो C2H5OH2+, ठीक है, और NO3- रह गया, तो यह दिया इसीलिए इसको क्या बोल दिए, एसिड, और ये लिया इसीलिए इसको क्या बोल दिए, बेस बोल दिए, ठीक है। देखो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताया हूँ, आपके सिलेबस में ये है नहीं, फिर भी मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि हाँ 11th क्लास में आप जाओगे तो इसको आप पढ़ लोगे। इसमें और भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। और भिन्न भिन्न, इतना ही नहीं, एनायन कैटायन के रूप में भी आप इसको पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके समझा दिया कि अगर कभी कभी होता है कि आप कंपटीशन में बैठोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछ देता है इससे, तो उतना तक हैंडल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा शॉर्ट है आज, कोई बात नहीं, ठीक है। अगले क्लास में क्योंकि हमारा शुरू होने वाला है सॉल्ट में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, फिर
टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे, जैसे में नॉर्मल साल्ट हो गया, एसिडिक साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट हो गया, डबल साल्ट क्या होता है, ठीक है, और मिक्स्ड साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, यह सब पढ़ेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट यानी 2 लेक्चर और मैक्सिमम आपको लगेगा इस चैप्टर में और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।